ओम शक्ति। कल मैं आत्मा के 8 गुण आप लोगों को मैं बता रहा था। ये भी कहा था बगैर गुण के आत्मा गुणहीन हो गई है, इसलिए अपने कर्म को भी सुचारू रूप से नहीं करती है, तो दुखिया सुखिया के बजाय दुखिया बन जाती है। जब अपने गुण को नहीं कर पाएगी, कर्म को नहीं कर पाएगी, तो शक्ति उसकी शक्ति विहीन हो जाएगी, शक्ति नहीं रह जाएगी। आज आप लोगों को धर्म के विषय में बताता हूँ। आत्मा के धर्म क्या है? जो आप लोग सामने धर्म देखते हैं दुनिया में, ये धर्म नहीं है। ये मानव का एक बंटवारा का संकेत है। सामूहिक मानव का बंटवारा है। जैसे कह दिया जाए हम मुस्लिम हैं, तो मालूम हो जाएगा कि ये मुस्लिम समुदाय का आत्मा है, यानी ये शरीर मुस्लिम समुदाय में पली हुई है। यदि कोई हिंदू बोल देगा तो मालूम हो जाएगा कि हिंदू समुदाय की ये आत्मा है, यानी ये मानव ये हिंदू समुदाय का है। धर्म वही है जो धारण करने योग्य है, यानी ऐसा धर्म जो सभी मानव के धारण करने योग्य है, वही धर्म है। यानी जिसको ज्ञान कहा जा सकता है, बुद्धि कहा जा सकता है, वही धर्म है। जो बुद्धि विहीन वस्तु है वो धर्म नहीं है। जैसे हम ये खाते हैं, हम वो नहीं खाते हैं, तो हमारा धर्म नहीं कहता ये चीज़ खाने के लिए। ये प्रकृति के कर्मों का, ये प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है। चाहे ये खाओ, मांस की बात मैं कर रहा हूँ, मांसाहार में लोग कहते हैं मैं ये मांस खाता हूँ, वो मांस नहीं खाता हूँ, तो ये तो सीधा दिखता है कि प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है। चाहे कोई भी मांस खाओ, प्रकृति के लिए तो सब जीव एक ही है, तो उसका संरक्षण करना है, उसका सदुपयोग करना है। उस पर चढ़ कर के आ जा सकते हैं, उस पर पहाड़ी इलाके में कोई गधा है तो उससे काम ले सकते हैं, ये प्लेन इलाके में गाय है तो उससे दूध ले सकते हैं। ये कोई धर्म में नहीं आता कि हम ये मांस खाते हैं, वो मांस नहीं खाते। ये एक सामूहिक पहचान की बात हुई कि हमारा समूह इस बात को इनकार करता है, इस बात को मानता है। क्योंकि परमात्मा एक है, इसलिए उसकी आत्मा भी, परमात्मा एक है और आत्माएं भी सब एक है, इसलिए उसके धर्म भी एक होने चाहिए, यानी बुद्धि और ज्ञान भी एक ही होना चाहिए, जिससे मानव विकास की तरफ बढ़े। ये खाना वो खाना, ये पहनना वो पहनना, ये कोई धर्म तो नहीं है। शरीर ढकने का साधन वस्त्र है, भोजन शरीर का टॉनिक विटामिन है। प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन न करके साग भाजी कुछ भी कोई खा सकता है, मुश्किल नहीं है। मांसाहार निषेध इसलिए है कि प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है, उसका संरक्षण कर सकते हैं, उसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो धर्म का मतलब ज्ञान या बुद्धि होता है, जिससे शांति सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो भी है वो आडंबर समझा जाए। आज जो धर्म दिखाई देता है वह मानव का एक तरह से सामूहिक बंटवारा ही है। तो आइए अब देखें धर्म क्या है। धर्म ज्ञान है। ऐसे गीता में कहा गया है, गीता के उपदेश में कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्। ऐसे गीता में
ये उपदेश में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, तो इसमें लिखा हुआ है, यानी श्री कृष्ण को भगवान मान लिया गया है और उनके द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तक धर्म के पालन के लिए, अधर्म के नाश के लिए मैं पैदा होता हूँ या सृजित होता हूँ। उसका भी ये अर्थ नहीं है। उसका अर्थ ये है, क्योंकि धर्म तो एक है नहीं, धर्म तो धरा पर अनेक है। तो धर्म का मतलब ज्ञान ही है, बुद्धि ही है। जब आत्मा परमात्मा से जोग लगाती है, उस समय जब वो भटकती है, यानी जब उसको ये प्राकृतिक वस्तुएं उसको खींचता है, प्राकृतिक वस्तुएं जब उसको खींचता है, यानी काम क्रोध मोह लोभ शोभ जो वासनाएं हैं उसके तरफ जब मन भटकता है, उस समय की बात है। परमात्मा कहता है कि जब जब ये यानी अवगुण आपको घेरते हैं और गुण धर्म खत्म होता है, तब तक मैं आपके पास उपस्थित होता हूँ। यानी जब भटकता है तो तुरंत जोग फिर लगाना पड़ता है, फिर परमात्मा आ जाता है, तो फिर वो वासनाएं खत्म हो जाती हैं। उसका मतलब ये है, यानी आत्मा के अंदर ही वो परमात्मा पैदा होता है। जब आत्मा जोग में बैठती है और ये भौतिक वस्तुएं उसको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, यानी वासनाएं उनको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, जोग टूटता है, तो उस समय वो तुरंत वो वापस आते हैं, उपस्थित होते हैं। तब वो फिर जोग लग जाता है। जब जोग लग जाता है तो ज्ञान मिलता है, अज्ञान दूर हो जाता है। यानी उस समय अज्ञान यानी अधर्म दूर हो जाता है और धर्म यानी बुद्धि उस समय फिर मिलती रहती है। ऐसा करके है। परमात्मा कभी भी किसी का पक्षधर नहीं है कि हिंदू का धर्म नाश होगा तो वहाँ आकर के पैदा हो जाएगा, मुस्लिम का धर्म नाश होगा तो आकर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मानव धर्म एक ही है, जो सातों नियम मैं पीछे बता चुका हूँ, वो मानव धर्म ही है। आत्मा का अपना धर्म ही है, उसी के हिसाब से कर्म करने पर ही जोग लगता है। बाकी जोग लगना संभव नहीं है, न लग भी जाएगा तो इससे प्राप्ति संभव नहीं है। तो ऐसे करके उस अर्थ का अनर्थ हर जगह लोग प्रयोग करते हैं, इसलिए आत्माएं गिरती गई हैं। आगे ऐसे भी लिखा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम जुगे जुगे। यानी अब यहाँ साधु नाम बोलेगा तो ऐसे सफ़ेदधारी या चाहे गेरुआ वस्त्रधारी, जटाजूटधारी, चंदन लगाया हुआ, ये साधु नहीं, ये तो उनकी एक पहचान है। साधु आत्मा अंदर से होती है, जो ज्ञानी आत्मा है वही साधु है, जो साधना में हमेशा लगी रहती है, यानी योग साधना में लगी रहती है, उसी आत्मा का नाम साधु है। तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता, उस समय उस आत्मा की रक्षा करने के लिए और दुष्ट विनाशाय च दुष्कृतां यानी दुष्ट ये वासनाओं को दूर करने के लिए, मारने के लिए मैं उनके पास उपस्थित होता हूँ। जबकि इसका अर्थ ये लोग लगाता है कि साधुओं के सत्कार के लिए यानी रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए। हर आत्मा दुष्ट बन सकती है और योगी यानी साधु बन सकती है। कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जो साधु न बन सके या जो दुष्ट प्रकृति वाली न बन सके। तो अलग किसी प्रकार का इनमें भेद नहीं है,
एक ही आत्मा दोनों क्रियाएं अपनी स्वतंत्र है करने के लिए, जो भी उचित होता है वो करती हैं। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी धर्म का मतलब ज्ञान, जब जब ज्ञान की हानि होती है और अज्ञानता बढ़ता है, तब तब परमात्मा उस आत्मा के पास उपस्थित होता है। वो अंदर की बात है, जब जोग लगाती है आत्मा जोगी बनती है। और यही काम वहाँ भी कहा गया है, उसी आत्मा के लिए साधु कहा गया है जो जोगी हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तो जो आत्मा परित्राणाय साधु, जो आत्मा जोग में लगी हुई है, उस आत्मा के रक्षा करने के लिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। और वहाँ पर जो वासनाएं आती है उसको तरफ प्राकृतिक क्या है खिंचाव होता है, वस्तुओं के तरफ खींचती है, उसको मारने के लिए यानी उसको रोकने के लिए उसके पास उपस्थित होते हैं परमात्मा। न कि शरीरधारी होते हैं, शरीर धारण नहीं करते। परमात्मा तो ज्ञान स्वरूप है, उसके पास किसी के कोई भी आत्मा को पकड़ करके वो ज्ञान देते हैं, जो आत्माएं अपने कर्मों को कर सके, जान सके। आत्माओं में वो शक्तियां हैं जो प्राप्त करके कहती है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। वहाँ तक वो आत्माएं पहुँच सकती हैं। तो उनके पास वो ज्ञान के सागर हैं, उनके पास ऐसी शक्ति है कि किसी भी आत्मा के द्वारा अपने संदेश भेज सकते हैं, उसकी शरीर का उपयोग कर सकते हैं। उनको शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं। श्री कृष्ण भी एक मानव थे, उनका भी शरीर उन्होंने लोन पर लेकर के उपयोग किया है, न कि श्री कृष्ण भगवान थे। श्री कृष्ण भगवान नहीं थे, वही आगे चल कर के विष्णु हुए हैं, वो भगवान नहीं थे। वो पहले जब सभ्यता का शुरुआत हुआ है तो उस समय वो ज्ञानी पुरुष थे, सिर्फ इतना ही। तो ऐसा है कि आज धर्म का अर्थ आप लोग समझ लिए कि धर्म का मतलब ज्ञान या बुद्धि होता है, अधर्म का मतलब अज्ञानता या वासनाओं से है। तो कभी भी आप जोग लगाएं तो सावधान होकर के आप लोग जोग लगाएं, अपने कर्मों में स्थिर रहे। कहीं भी करें तो कहीं ऐसी स्थिति परिस्थिति आए तो परमात्मा का ध्यान किया करें, ताकि आप लोग अपने शक्तियों का बराबर उपयोग करते रहें, यानी ज्ञान का उपयोग करते रहें और अज्ञानता से बचते रहें। आज यहीं तक, अगले उपदेश में कल हम आप लोगों को आगे और कुछ बताएंगे।